नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार एक बार फिर उसको मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को यानी मोदी सरकार को फटकार लगाई है। वो किस लिए लगाई है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करता है या मेक इन इंडिया की बात करता है, वो पूर्ण रूप से छलावा है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार हर जगह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, ये एक तरीके के पाखंड है और ढोंग की बात करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण रूप से ढोंग करार दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये पाखंड है और ढोंग है, और हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के नाम पर ये एक इन्होंने टेंडर निकाला था जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए थी। अब इन्होंने क्या किया कि आवंटन किए, यानी टेंडर को आवंटित किया गया और निविदा बुलाई गई। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ देखी कि मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, जिस टेंडर पे बात है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की बात है, तो उसमें ये था कि जो भारत के ही जो लोग थे, जो छोटी कंपनियां थी, छोटे उद्यमी थे, उनको बढ़ावा देने की बात करी जा रही थी। लेकिन जब ये चीज़ देखी गई कि वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को बुलाया गया और कहीं ना कहीं छोटे उद्यमियों को दरकिनार करने की बात है उसमें और उनको बाहर को बुलाया गया, तो वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब इसी तरीके से आपको करना होता है तो आप मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात मत करिए, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, ये पूरी तरीके से पाखंड है। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ सेंटर ऑफ एविएशन पॉलिसी और सेफ्टी एंड रिसर्च पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके की आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो सरासर पाखंड है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। आपको जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी आपको उनकी बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि हवाई अड्डों का भी निजीकरण हो चुका है, एयरलाइंस इन सब का भी निजीकरण हवाई किया जा चुका है, तो उसकी भी साफ़ सफाई के लिए जो टेंडर निकाला जा रहा था उसी के लिए याचिका डाली गई थी। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके का निजीकरण का दौर पूरे देश में चला है, सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी को देखते हुए इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सुनवाई करी थी। फ़िलहाल ये एविएशन का मामला था, तो उसके दौरान उन्होंने ये बात करी। अभी तो बात सिर्फ एयरलाइंस की थी, एयरपोर्ट की थी। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी। अभी आपको रेलवे का भी निजीकरण आपको समझ में आएगा। वहाँ पे यहाँ पर भी टेंडर आवंटित किए जाएंगे और लोकल प्लेयर्स को दरकिनार करके जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर से उनको लाया जाएगा। जैसे आपको बता दें, अडानी ने भी मेंटेनेंस का खर्चा एक जर्मनी की कंपनी को दिया है, तो मेक इन इंडिया यहाँ से कहीं कुछ रहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं और से आप काम कर रहे हैं और पैसा कमाने का सीधा जरिया दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि रेलवे हो गया या अन्य कोई भी विभाग हो गया, यानी सरकारी विभाग पे भी जो आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं छलावा देखने को मिलेगा। और इसी तरीके की याचिकाएं और अदालतों में की फटकार सरकार को आगे भी देखने को मिलेगा। निजीकरण को लेकर जिस तरीके से हर तरफ बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण और अब एयरपोर्टों का निजीकरण होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए आप इस चीज़ का अंदेशा बिल्कुल लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हर चीज़ का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो ये थी आज खास पेशकश, और आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।